चलो, तो ए पिंच ऑफ असनफ, इसका हिंदी क्या हो गया? एक चुटकी खैनी। इसका लेखक कौन है? अरे लेखक कौन है? मनोहर मालगोनकर। अब देखो तो ये व्यक्ति जो है, ये क्या है? व्यक्ति है। और ये कौन है? कॉमिक स्टोरी है। क्या है? कॉमिक स्टोरी का मतलब क्या होता है? मजाकिया कहानी। मजाकिया ये मजाकिया कहानी जो लिखा है, क्या लिखा है? मजाकिया। और ये अपने मामा पर लिख दिया है। किस पर लिखा है? मामा पर। तो मामा पर लिखा है। मनोहर मालगोनकर जो है एक अंडर सेक्रेटरी है। क्या है? इनको सेक्रेटरी में नौकरी रहता है। क्या रहता है? सेक्रेटरी मतलब सचिव, मतलब सचिव में नौकरी रहता है। और ये मिनिस्टर के पास रहता है। किसके पास रहता है? यानी मंत्री के पास, ठीक ना। तो इसके मामा जी जो है बिना कहे सुने कहाँ आ रहे हैं? दिल्ली आ रहे हैं, जहाँ ये लेखक और उनकी माँ रहती है, ठीक ना। तो ये दिल्ली आ रहा होता है। उसी समय क्या होता है कि जो इसको पता लेखक को रहता है, लेखक को कहानी के विषय में कुछ पता नहीं रहता है, तो वो आराम से रोज की तरह ड्यूटी पर जाता है। कहाँ जाता है? ड्यूटी यानी सेक्रेटरी काम करने। तो एक दिन उसकी माँ बोलती है जे तुम्हारे मामा क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक ना। तो उसको गुस्सा लग गया। क्या लग गया? गुस्सा। लेखक को। किसको? लेखक को। तो लेखक पूछा तो बताया कि जो वो कुछ काम से आ रहे हैं, 2-4 दिन में चल जाएंगे। क्या करेंगे? 2-4 दिन में, यानी 4 दिन से ज़्यादा नहीं रहे। तो बेचारा को थोड़ा खुशी हुआ। किसको? लेखक को, जो 4 दिन रहना। क्या दिन रहना? 4 दिन। तो 4 दिन, उस 4 दिन के लिए आ रहा था। उसको लगा कि यहाँ आएगा तो 1-2 महीना रहेगा, तो थोड़ा उसको डर लग रहा था। मामूस क्या लग रहा था? डर, है कि नहीं। तो इसीलिए बेचारा दुखी मना लिया जो इतना दिन रहेंगे। फिर बोला 2-4 दिन में चल जाएगा, ठीक ना। तो खुशी हुआ। क्या हुआ? तो उसके बाद जो है ये जाता है लाने के लिए। कहाँ से? स्टेशन पर से। वो ट्रेन से आ रहे होते हैं। तो लेखक जो है वो बताया वो अपनी माँ को जो आने से पहले तो उनको अथी लिखना चाहिए, पत्र। क्या? जो लेटर जो कब आ रहे हैं, वैसा कुछ किए नहीं, अनचोके आ गया, है कि नहीं। उसके बाद जो है वो गया लाने के लिए स्टेशन पर। कहाँ? स्टेशन पर। वो अपने मामू को देखे, ठीक ना। वो अपने मामा को देखे जे स्टेशन ट्रेन पर से उतर के प्लेटफॉर्म पर उतरे, ठीक ना। तो ट्रेन में जो है, ट्रेन गाड़ी आते समय वो कहाँ थे? गेट पर। कहाँ थे? गेट पे। और अच्छा से कोट पैंट टाइट फिट, ठीक ना, गमछा उमछा रख के, समझ रहे हो ना। उतरने के क्रम में क्या हुआ? ठीक है, उतरने के क्रम में स्टेशन पर उतरे तो वो अपने भांजा को समझा रहे हैं, यानी भेगना को। किसको? लेखक को। जयराम से उतरे और खड़ा किए, उसको सामान दिए, जो ले चल, क्या कर, सामान जो लाया था सामान दिया और बोला कि देखो हम जो है टिकट कटाए थे तृतीय श्रेणी का। कौन श्रेणी का? मतलब जनरल, मतलब जनरल बोगी का, लेकिन आए हैं सेकंड क्लास में। लेकिन आए हैं सेकंड क्लास, स्लीपर में आए हैं। कौन में आए हैं? वो सुनाना शुरू कर दिया। कौन? अरे उसका मामा। और वो जो है लेखक को तो मन मन क्या आ रहा था? गुस्सा। ये तो आ गया है, 2-4 दिन में दिमाग खा जाएगा। क्या करेगा? तो बेचारा सामान ले लिया और चल दिया, ठीक ना। और बताया देख टीटी भी हमको छोड़ने आया है। टीटी भी हमको मतलब वो अपने आप को थोड़ा जो है ना प्रतिष्ठित, हाँ प्रतिष्ठित समझ रहा है, ठीक। उसके बाद वो आ गया घर पर। कहाँ आ गया? घर पे। स्टेशन पर देखा वो जो सामान था उसमें एगो बिल्ली की बच्ची थी, ठीक ना, जो म्यू म्यू करती थी। तो लेखक को उतना दिमाग लगाया नहीं, लगाया। फिर चला आया घर पर। कहाँ चला आया? चूँकि उससे मामू से ज़्यादा पूछताछ नहीं करता था, अगर जो बोले उसमें हाँ ना खाली बोलता था, ज़्यादा कुछ नहीं। घर आया। कहाँ आया? घर पे। तो वो जो है रास्ते में पूछ लिया था वो अपने भेगना से, जो वेलफेयर मिनिस्टर से हमको मिलना है। किससे मिलना है? कल्याण मंत्री से, ठीक ना। जो तुम वहाँ बता दिया है जो हम मिलेंगे। तो बोला कि हमको तो पता नहीं है। तो घर पर गया, उसकी माँ बोली कि 2-3 दिन छुट्टी लेके वहाँ नौकरी पर न जाओ और इसका काम कर दो। किसका? वो अपने भाई का, यानी मामा का, ठीक ना। अब वो जो है उसको लेके जा रहा है। कहाँ? मिलाने के लिए। किससे? कल्याण मंत्री से। मंत्री ऐसे मिलेगा? मंत्री मिलेगा?
अब ऐसे मिलेगा तो कोई चल देगा, जब मंत्री से मिल के आ रहे हैं, ठीक ना, मिलेगा तो उसके लिए कंडीशन रहता है, ठीक ना। तो गया बेचारा ये मिलने के लिए, ठीक। वहाँ गया तो पता लगा कि वहाँ का जो अंडर सेक्रेटरी था, अंडर सेक्रेटरी वेलफेयर मिनिस्टर, कौन, वेलफेयर मिनिस्टर के अंडर सेक्रेटरी जो था, गेटमैन था, जो चपरासी होता है, ठीक ना, वो सब बताया ऐसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है, तब न मिलेंगे, ऐसे तो नहीं मिलेंगे। तो सबसे मंत्री मिलेंगे तो छुट्टी रहेगा, नहीं रहेगा। बस वो नानू काका, उसका मामा का नाम क्या है, नानू काका। अब उस मामा भूल जाओ, नानू काका, क्या, नानू काका। इसके पास एक्सपीरियंस बहुत है, क्या है, और हवाई बात खूब अच्छा कर लेते हैं, समझ रहा है कि ना, हाँ, फेंक फाक। तो नानू काका जो है कहाँ गए, वेलफेयर मिनिस्टर के पास, मिले, वो नहीं मिले, मिले नहीं। लेखक को तो मने मन गुस्सा आ रहा था, क्या आ रहा था। गुस्सा। उसके बाद वो खूब जो है गाड़ी में बैठ के कार में आ रहे हैं, तो रास्ते में इधर से जाते हुए उसका मित्र मिल गया, किसका, लेखक का, ठीक ना, मित्र मिल गया जो भरमुंह शिखर खा रहा था, क्या कर रहा था, और जाते वक्त हाय हाय कर दिया, क्या कर दिया। तो उसको जो है पूछा, भेगना को पूछा जे ये असामाजिक तत्व व्यक्ति कौन है, ठीक ना। तो वो बताया, क्या बताया, जे ये जो है इसका नाम रीति राम है, कौन है, रीति राम है, ठीक। उसके बाद वो जो है लड़का चल गया, गाड़ी से हाय किया, बस चलते रहा दोनों। तो रास्ता में पूछा जे इससे दोस्ती करते हो, तो डर के मारे बेचारा भेगना, ठीक ना, बोला दोस्ती नहीं किया, ये दोनों हम काम कर रहे हैं एक के जगह पर, ठीक ना। उसके बाद आगे चलते रहा, वो बेचारा निराश था, कौन, नानू काका। जब मिनिस्टर से मिलन हुआ, नहीं हुआ, काम तो हुआ नहीं। तब वो जो है लेखक बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जो लड़का जो गया है ना, उसका बाबू क्या है, पार्टी का बॉस है, पार्टी का बॉस है, ठीक ना। ये विदेश में काम करना चाह रहा था लेकिन काम नहीं मिला। उसके बाद जो है वो यहीं पर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, यहीं पर काम कर रहा है जी, पार्टी का बॉस है, दिल्ली का, कहाँ के, दिल्ली के पार्टी का बॉस है, ठीक। उसके बाद तो उसको दिमाग हिल गया, ठीक ना, जी तब तक काम हो जाएगा, तब तो काम हो जाएगा। जी, चलो उससे तुम मिलाओ, बहुत अच्छा वो लड़का है, कैसा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, चल मिला उसको, ठीक। तो वो जो है अगले दिन पहले तो घर पर आया, एक दिन रात बिताया, खा पी के सोया, फिर कल सुबह गया, ठीक, कहाँ, रीति राम भी, उसके बाबू जो है पार्टी का क्या है, बॉस है, बॉस मतलब अध्यक्ष, पार्टी का मेन आदमी, और उसी में से मिनिस्टर था, वेलफेयर मिनिस्टर दूसरा, ठीक ना। तो ये जो है ये नानू काका जो है फिर अपने भांजा के साथ कहाँ जाते हैं, रीति राम के पिता, रीति राम के पिता भी। तो वहाँ जाने गए तो वहाँ देखे कि तब पूछे उनके पिता से, पार्टी के बॉस से, वहाँ वो मिल सकते हैं। अरे वो मंत्री नहीं मिलता है, पार्टी का बॉस मिलेगा नहीं। उसके लिए तो फिर परमिशन चाहिए, क्या चल रहा है, उस परमिशन चाहिए, क्या चाहिए। तो उसके बाद जो है वो भी नहीं मिला, वो बोला कि जो अगर आप आए हैं, कोई काम है, कोई काम है। ऐसे तो नहीं मिल सकते हैं, मिलेंगे, कोई काम है, क्या समस्या है, कहाँ से आए हैं, क्या कुछ ज़रूरी है, तो उसके लिए एक बुक है, उसके लिए एक बुक है, देखो विजिटर्स बुक, क्या है, विजिटर्स बुक, मतलब कि जे ई किताब में आप लिख के अपना नाम पता लिख दीजिए, कहाँ से आए हैं, क्या काम है, कैसे काम है, ठीक, तब बातचीत हो जाएगा, ठीक ना। तो वो बेचारा लिख दिया उस पर, ठीक ना, क्या लिख दिया कि हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, ठीक, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर, ठीक। और रीति राम जो है ना, रीति राम, उसके पिता जो है चाह रहा था वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से शादी करे, उसका रीति राम का शादी किससे होना था, वेलफेयर मिनिस्टर के बेटी से, लेकिन वो वेलफेयर मिनिस्टर करना चाह रहा था, क्या तो लड़का नालायक था, शिखर उखर खाता था, मतलब वैसा नहीं था, भले पार्टी बॉस का बेटा था, ठीक ना। तो वो शादी नहीं करना चाह रहा था, कर रहा था, वो क्या किया, हाँ क्या किया, जो प्रिंस ऑफ निन्नोर,
प्रिंस ऑफ मतलब निन्नोर के राजकुमार से अपनी बेटी को शादी करवाने के लिए कार्ड छपवा दिया। क्या कर दिया? ये बात पता लग गया किसको? रीति राम के पिता को। किसको? रीति राम के पिता। लगभग उसका नाम याद आ रहा है, सोनेलाल कुछ ऐसे नाम है, ठीक ना? सोनेलाल या हाँ कुछ, ठीक ना, ऐसे कुछ नाम है, ठीक ना? वो जो है क्या किया, वो गया और ये नानू काका से मिल लिया। नानू काका दोनों बैठा, प्रेम से बात किया, उसके बाद बता दिया जे देखिए ना, वेलफेयर मिनिस्टर से हमको काम है, आपका मंत्री सुनता है। तो बोला कि मेरा सुनबे नहीं करता है, मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा है अपनी बेटी को, ठीक ना? तो कहा जो कहाँ शादी कर रहा है, तू बता दिया। जो निन्नोर के राजकुमार से वो अपनी बेटी को क्या कर रहा है? शादी। तो इसको तेरे को पॉइंट मिल गया। किसको? नानू काका को, ठीक ना? जी अब तो मिल लेंगे, अब तो और गया मिलने के लिए। तो वहाँ विजिटर्स बुक्स पर लिख दिया जो हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर हम हैं। और कहाँ के हैं? तो ये निन्नोर के हैं। कहाँ के हैं? उसके बाद सब चीज़ लिख दिया, सब चीज़, और चलाया। कहाँ चलाया? घर पर। और वो अपने भेगना को समझा भी दिया था, देखना अगले दिन वेलफेयर मिनिस्टर जो है ना मेरे घर पर आएंगे मिलने के लिए। मीट मतलब मिलने के लिए, क्या करने के लिए? तो उसको लग रहा था, वो अपना भेगना को उसको लग रहा था जी फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और इसी तो रोजे फेंकते हैं, आज थोड़ी फेंके हैं, ठीक ना? तो उसके बाद जो है वो आए घर पर। वेलफेयर मिनिस्टर का जो पीए होता है, यानी कोई भी मिनिस्टर का पीए होता है, क्या होता है? पीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल असिस्टेंट। क्या होता है? और वो एक होता है जैसे कोई भी मान लो कि बड़ा बड़ा नेता जो रहता है उसके साइड में रहता है पीए। वो प्राइवेट रहता है। क्या रहता है? सरकारी नहीं रहता। अगर सरकारी है तो उसको सेक्रेटरी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? और प्राइवेट रखा है तो पर्सनल असिस्टेंट, ठीक। वो इसलिए रखा जाता है जो कौन व्यक्ति आया है, कहाँ ले जाना है, किससे बात कराना है, वही तय करेगा। अपना मन से कुछ मिनिस्टर अपना मन से नहीं बताएगा जो हमको बेगूसराय जाना है, बोलेगा। उसके लिए वो बताएगा, पीए बताएगा जो कल बेगूसराय में आपका 3 जगह धरना है, चाहे चलना है, वही तो पीए रहता है, ठीक ना। पीए उसको बता दिया जो एक जो है एस्ट्रोलॉजर आया है। एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिष, मतलब ज्योतिष मतलब कि ज्योतिष मतलब ऐसे समझो जो होता है कि जो कुंडली मिलान करना। क्या करना? जो लड़की का कुंडली क्या है, लड़का का कुंडली क्या है। तो उसके वेलफेयर मिनिस्टर घर पर दौड़ के आया सुबह होके। क्या करके आया बात उत किया, ठीक। यही बात सोचकर बेचारा को बहुत दुख हुआ, ठीक ना। किसको? लेखक को, जो ये झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऐसे वो था? अरे एस्ट्रोलॉजर था? नहीं था। रास्ता में जो है आ रहा है, रास्ता में आते समय एक जो है वेलफेयर मिनिस्टर नहीं मिल रहा था। वो तो घर पर आया तब ना, उल्टा लिखा तब ना। वो मिलने के लिए रेडी था। तो वो कहा कि जो गाड़ी अच्छा व्यवस्था करो, ठीक। अच्छा है, हाँ, जो अच्छा कार का व्यवस्था करो, जो मिनिस्टर के यहाँ चलेंगे मिलने के लिए, ठीक ना। वो मिल लेगा। तो बोला कि जो मेरे पास तो यही कार है, दूसरा कार तो है नहीं। तो बोला कि जो दूसरा कार जो 1 दिन के लिए है टेस्ट ड्राइव करना है। क्या करना है? तो एगो जो है वहाँ दिल्ली में सबसे बहुत अच्छा कार, सबसे महंगा कार था, ठीक। तो वो गया जहाँ जो मालिक बेच रहा था उसके यहाँ गया और बताया कि ये कार हमको क्या करना है? खरीदना है। उससे पहले वो दिमाग लगाया, ठीक ना। बहुत तेज था। कौन? नानू काका। लेखक नहीं, लेखक का इसमें कोई अथी है जिक्र? मेन रोल कौन कर रहा है? नानू काका। वो जो है गया और पूरा जो है वो अपने लेखक को समझा दिया जो तुम्हारे यहाँ जो धोबी रहता है उसको कुछ नहीं करना है, जो शर्ट में 1000 का चेक काट के उसमें रख देना है। क्या करना है? और वो बेचारा धोबी गया साफ़ करने के लिए शर्ट, तो देखा कि जो चेक है। क्या है? और इसका लेखक और उसके मामा यानी नानू काका दोनों गया था कार खरीदने के लिए उस समय, ठीक ना। ये धोबी जो है वो देखा जो चेक है इसमें। क्या है? तो उसके बाद वो गया कहाँ? नहीं, उसके घर पर कहने के लिए, लेखक घर पर, जिसमें चेक है। तो उसकी माँ बोली हमको बुझने नहीं आता है, जाके उसको देखा क्या है, ठीक ना। वो दौड़ते गया जहाँ कार बिकने वाला था। वो खरीदने नहीं गया था, खरीदने गया था वो तो 1 दिन के लिए ऐसे लेके, और वहाँ खाली दिखा दे जो मेरा कार है, किसका है, और काम हो जाए, ठीक। समझ रहा है कि नहीं। तो वो जो है धोबी जो है गया, धोबी जो और कार वाला
और नानू काका उसका भांजा बात कर रहा है जे एक दिन टेस्ट ड्राइव करने के लिए दीजिए, मतलब एक दिन चला कर देखेंगे गाड़ी, अगर ठीक ठाक लगा तो अगले दिन हम क्या कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो वो धो भी गया और बोल दिया जो आपका पैसा चेक इसमें है, शर्ट में, जो धो दिए हैं। क्या कर दिए हैं? तो उसको मालिक, गाड़ी कार वाला मालिक को लगा जरा ये तो बहुत अमीर आदमी है। कैसा है जी, चेक 1000 का सटे में गला देता है, ठीक ना, धोबी को दे देता है धोने के लिए। तो उसको दे दिया जो तुम ले जाओ, क्या करो, ले जाओ, बोला कि जो ले जाओ तुम, 1000 क्या ले जाओ, ठीक ना। उसके बाद वो कार लिया टेस्ट ड्राइव, क्या करने के लिए, मतलब जांच करने के लिए, खरीदा नहीं, खरीदा है। और उसी कार में बैठा, उसी कार में, और तब गया मिनिस्टर से मिलने, क्या करने के लिए, समझ गया कि नहीं। इसी बात को लेकर, और लेखक को भी पता नहीं, लेखक को पता है जब किस काम से आए थे मिनिस्टर से मिलने, ऐसा कुछ नहीं। तब बोल रहा है फाइनली, क्या, ये पता लगा जो मनोहर मालगोनकर जो है उसके मामा जो है यहाँ आए थे। किस काम से आए थे, कौन काम से आए थे, कुछ पता लगा, कुछ पता नहीं लगा। इसी बात से बेचारा निराश है। अगर पता लग जाता, अगर जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, झूठ बोल के वो मिलने के लिए उसके घर पर आ गए, तब क्या होता। लेकिन उसको ये भी यकीन था जो मेरे मामा जो है बहुत चालाक है। क्या है, अगर ये भी पता लग जाता जो डुप्लीकेट आदमी है, झूठे फुसके कुछ लिख के गया है, तो कुछ होता नहीं। वो गमछा रखते थे यहाँ, तो गमछा खाली थोड़ा उठाते, बस उसी में सब क्लियर हो जाता। क्या हो जाता, मतलब पहुँच वाले व्यक्ति थे। और हवाई बात करना, क्या करना। तो समझ में आ गया कहानी कि नहीं आया, अरे समझ में आ गया। तो ए पिंच ऑफ अशरफ समझ गया ना। और ये बार बार चुटकी से खैनी खाते थे। क्या खाते थे, कुछ बात किए खैनी शुरू, समझ रहा है ना। गाड़ी में बैठे हुए हैं, देखना पूछते थे ये चलो उससे मिलना है, खैनी मुँह में धर लिए, समझ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ये इसका नाम पड़ गया ए पिंच ऑफ अशरफ, एक चुटकी खैनी। और ये कहानी समझ में आ गया। मनोहर मालगोनकर जो है वो अपने मामा पर लिखा है। किस पर लिखा है, तीसरा कोई आदमी पर लिखा है। जो उसके मामा जो है दिल्ली आए हैं, दिल्ली में एक मिनिस्टर से मिलना है, और मिलने के लिए झूठ फसंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जैसे गाड़ी, वो सोच रहे हैं गाड़ी अगर अच्छा ले जाएंगे, महंगा वाला गाड़ी ले जाएंगे, तो मंत्री क्या करेगा, मिल लेगा। क्या करेगा, मिल लेगा। जो ये भी बहुत बड़ा व्यक्ति है, दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये समरी याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये लगभग देख लेना, ठीक। अगले दिन इतना कर लेना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ठीक।